एक राजा था, उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं सारी मूर्तियां तुड़वा दूंगा, सारे मंदिर तुड़वा दूंगा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तुड़वा दूंगा। राजा ने प्रश्न किया, सारी प्रजा को बुलाया, सारे भक्तों को, संतों को बुलाया और राजा ने एक सवाल किया कि भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भगवान इस समय किसकी तरफ देख रहे हैं? तीसरा सवाल, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? ये 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तब तो मैं मंदिर रहने दूंगा, मूर्तियां रहने दूंगा, वरना मैं मंदिर नहीं रहने दूंगा। क्योंकि जब भगवान होते तो दिखाई पड़ते, भगवान तो दिखते ही नहीं। नहीं दिखते मतलब भगवान नहीं है। तुम सब गलत पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा गलत है। ऐसा राजा ने सवाल खड़े किए। अब लो भैया, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संतों ने आकर राजा को समझाया, पर राजा बड़ा दुष्ट था, माना नहीं। राजा को सबने तर्क दिया कि भगवान तो हवा की तरह है, जैसे हवा होती है पर दिखाई थोड़ी देती है। तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ, बोले हम आपके इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। अब लो भैया, राजा ने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने के अंदर यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। सारी प्रजा बहुत दुखी हो गई, भक्तजन बड़े दुखी हो गए। एक भक्त जाके घर में रोने लगे। उनकी बेटी ने कहा, पिताजी आज आप रो रहे हो क्यों? क्या बताएं बेटा, जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कहता है मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, इस राज्य में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई? तब पिता ने बताया, बेटी राजा ने 3 सवाल किए हैं, अभी तक 3 प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा। लड़की बोली, क्या सवाल हैं? पिता ने 3 सवाल बताए। लड़की बोली, मैं उत्तर देकर आती हूं अभी राजा के पास। अब लड़की दौड़ी दौड़ी गई, दरबार लगा था। आज महीने का आखिरी दिन था। आज यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो राजा सारे मंदिर तोड़वा देगा, सारी मूर्तियां हटवा देगा और वो जीत जाएगा, भक्त हार जाएंगे। लड़की गई, दरबार सजा था, राजा सिंहासन पर बैठे थे, प्रजा टकटकी लगाकर देख रही थी कि कोई तो आए और उत्तर दे। तभी लड़की खड़ी हुई, महाराज आपकी जय हो, मैं आपके 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं, क्या आप सुनना चाहेंगे? राजा बोले, जरूर, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़की बोली, महाराज पूछिए, आपके वो प्रश्न कौन कौन से हैं? राजा ने कहा, बहुत सीधे प्रश्न है कि भगवान कहाँ है, और यदि है तो दिखता क्यों नहीं? पहला प्रश्न है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? नहीं दिखता, इसका मतलब वो नहीं है। लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे पीने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगी, आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी। लड़की ने दूध की मां ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा और राजा से सवाल किया कि महाराज आप बताओ, इस कटोरे में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले, दूध है। लड़की ने वहां खड़ी प्रजा, वहां खड़े लोगों से सवाल किया, आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने कहा दूध है, हम सबको कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है। लड़की बोली, महाराज आपको दूध दिखाई पड़ता है, पर मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? अब लड़की ने सवाल किए, महाराज क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? तो राजा बोला, बताओ क्या दूध में मक्खन नहीं है?
दूध में मक्खन है या नहीं है? उत्तर आप लोग दो। क्या दूध में मक्खन नहीं है? राजा ने कहा है। लड़की बोली यदि दूध में मक्खन है तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको दिखाई पड़ रहा है महाराज? राजा बोले दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बताओ दूध में मक्खन है या नहीं है? क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। तो नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है, पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। जरूरी नहीं है कि जो चीज ना दिखे वो ना हो। अच्छा बताओ, गुलाब में, ये रहा गुलाब, ये रहा, ये बताओ ये गुलाब में खुशबू है कि नहीं है? हमने ली है। गुलाब में खुशबू होती है कि नहीं? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ती है? अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं होती? भाई बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं पर दिखाई नहीं देती। जैसे खुशबू है गुलाब में, मोगरा में खुशबू है, चमेली में खुशबू है तो पर दिखती नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका अनुभव तो किया जा सकता है। जैसे सूंघ कर गुलाब की खुशबू का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे भक्ति करके भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर अनुभव का विषय है। ईश्वर किसका विषय है? अनुभव का। अब तर्क तीसरा समझिएगा। जैसे मिश्री, बताओ मिश्री मीठी होती है या नहीं? ऐसे भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे तब ना भगवान का पता चलेगा। मिश्री को देखकर स्वाद का पता नहीं लगाया जा सकता, चखकर स्वाद का पता लगाया जा सकता है। मंदिर को देखकर भगवान का पता नहीं लगाया जा सकता, पर भक्ति करके भगवान का पता लगाया जा सकता है। ईश्वर गुलाब की खुशबू की तरह है, गुलाब की खुशबू की तरह है, मिश्री की मिठास की तरह है और दूध के मक्खन की तरह है। एक बात और समझ लो, जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं दिख रही है वो ना हो। मैया वहां धूप में जो बैठी हो मेरी माँ, आवाज आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही है? धूप लग रही हो तो वहां जाके बैठ जाओ सामने मेरी माँ, और आवाज आ रही है और आप सुन रही हो तो आनंद से सुनो, ध्यान से सुनो। अब बताओ, आप में से किसी को सिर में, कमर में, पीठ में कभी दर्द हुआ? उत्तर दो। हुआ? एक बार क्या हुआ, भिंड में कथा हुई तो कथा सुनकर पत्नी घर चली गई। पति बोला कहां गई थी? पत्नी बोली कथा सुनने गई थी। तो पति बोला कथा में क्या सुना? पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने बोला कि मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। पति बोला, पति थोड़ा बड़ा दुष्ट था। पति बोला तेरा भगवान यदि सब जगह रहता है तो जरा मुझे दिखा। तू तो कथा सुन के आई है और भगवान तो तेरा सब जगह रहता है, तो जरा मुझे दिखा दे। पत्नी भला उस पति को कैसे दिखाती और कैसे समझाती? 15 दिन बाद एक घटना घट गई। उस आदमी के सिर में जोर का दर्द हुआ तो पति बोला पत्नी से, सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द से। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले दर्द है। पत्नी बोली ना, आपके सिर में कोई दर्द नहीं है। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली यदि दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता?
तो पति बोला तू पागल हो गई है क्या, दर्द भी कभी दिखता है। पत्नी बोली ये बताओ दर्द है कि नहीं, बोले है। तो पत्नी बोली जब है तो दिखता क्यों नहीं है। अरे भाग्यवान, ये दर्द दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। पत्नी बोली स्वामी जी जैसे दर्द दिखाई नहीं पड़ता पर होता है, उसी तरह भगवान दिखाई नहीं पड़ता पर होता है। ईश्वर तो एक दर्द है। मीरा ने क्या गाया, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना, मेरो दर्द ना जाने कोई, मेरो दर्द ना, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। बोले तेरा दर्द क्या है, बोले क्या बताऊं, बोले तेरा दर्द ठीक कैसे होगा, बोले जब वैद सांवरिया होए, जब कृष्ण मेरा इलाज करने आएगा तब मेरे दर्द का, मेरा दर्द भी कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है, ये दर्द है। तो कृष्ण दर्द है, मतलब भगवान दर्द की तरह। जब भगवान की भक्ति आती है ना तो हृदय में एक दर्द उठता है, एक ऐसा दर्द। कौन सा दर्द, उस कृष्ण से मिलने का दर्द, उस कृष्ण का साक्षात्कार करने का दर्द। और याद रखना जब तक दर्द नहीं आता ना तब तक आगे कोई काम नहीं बनता। एक बात बताओ, बच्चा पैदा होने के पहले स्त्री को क्या आता है, जोर से, बच्चा पैदा होने के पहले स्त्रियों को क्या आता है, जोर से, थोड़ा जोर से, दर्द। और यदि दर्द ना आए तो डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन लगा लगा के दर्द लाते हैं, दर्द आए आए। अच्छा दर्द अच्छा होता है कि बुरा, जोर से, जोर से। दर्द बुरा होता तो ये स्त्रियां दर्द लाती क्यों। ये तो इंजेक्शन लगवा लगवा के कहती हैं कि दर्द आए, हे भगवान दर्द आ जाए, हे भगवान दर्द आ जाए, क्योंकि जब तक दर्द नहीं आएगा तब तक बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। सोचिए कि बिना दर्द के बच्चा नहीं होता तो बिना दर्द के भगवान कैसे होंगे। तो भगवान को भी हृदय में प्रकट करने के लिए हृदय में दर्द चाहिए, वो प्रेम का दर्द, वो भक्ति का दर्द, वो विरह